प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल के विजिट पे पहुंचे और 2017 के बाद जो उनकी पहली विजिट थी और ये उनकी दूसरी विजिट है इजराइल की, जहां पे उन्हें जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के जो अवार्ड होते हैं जो फॉरेन लीडर्स को दिए जाते हैं, तो जिसे नेसेट मेडल बोलते हैं, वो उन्हें इस बार मिला। इसके अलावा एक स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की जिसमें वहां के अपोजिशन ने वॉकआउट किया। जैसे यहाँ का अपोजिशन हर बात पे वॉकआउट मार देता है, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच का वॉकआउट नहीं किया था, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए नेतन्याहू का अपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन किया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोलना स्टार्ट किया। ये जो स्पीच है काफी लेजेंडरी है, बहुत सारे रिमार्क्स इसमें ऐसे हैं जो की इश्यूज हैं उस रीजन के, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हो, इंडिया के ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज हो, और कैसे अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए देश आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट, ज्यूइश कम्युनिटी का इंडिया में कंट्रीब्यूशन, इंडिया और इजराइल का जो 2000 साल का जो लिंक है, उस टाइम पे ट्रेड होते थे इंडिया में, तो बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने बात करी। एक एक करके देखते हैं उन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मीट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, तो ये स्पीच था उनका पार्लियामेंट में, जहां पे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्पीच देना अपना स्टार्ट किया, तो जिसमें एक 1.4 बिलियन पीपल जो इंडिया के हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मतलब ट्रेडमार्क है कि वो जब भी कहीं किसी समिट में होते हैं तो वो अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, इंडिया के बिहाफ पर वो बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने थैंक यू बोला वहां के जो स्पीकर थे कि उन्हें इनवाइट किया गया उस स्पीच के लिए, फॉर योर काइंड इनविटेशन। और पूरा जो नेसेट था या बाकी जो पार्लियामेंट है उसे इंडियन कलर्स में, जो ट्राई कलर है इंडिया का, उसमें सजाया गया था। वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट था कि मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, क्योंकि इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था 17 सितंबर 1950 को, तब से लेके आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पीच नहीं दी थी इजराइल के पार्लियामेंट में। तो पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाद में बताया भी कि भाई जिस दिन मुझे रिकॉग्नाइज किया गया इजराइल को इंडिया ने, उस दिन उनका बर्थडे भी था। तो ये पर्सनल फील और जो पर्सनल टच प्राइम मिनिस्टर मोदी की खासियत है ही कि वो देते ही हैं। और इसके अलावा जब उन्होंने बात शुरू करी तो हमास का जो बारबैरिक अटैक था सिविलियंस पे, वहां से स्टार्ट किया इसको, जो कि बहुत जरूरी था। 1300-1400 लोगों की डेथ हुई थी उसमें। द डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस ऑफ द पीपल फॉर एवरी लाइफ लॉस्ट, जो भी फैमिली, जो बारबैरिक जो अटैक था हमास का अक्टूबर 7 को, उसके साथ उन्होंने उसकी शुरुआत करी और बोला कि इंडिया स्टैंड करता है इजराइल के साथ विद फुल कन्विक्शन, कि ये जो पूरा सिचुएशन था उसके साथ इंडिया अपना स्टैंड रखता है। ठीक है, और एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, क्योंकि वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे जब हमास ने अक्टूबर में जो अटैक किया था, अक्टूबर 7 आई गेस, अगर वो डेट गलत नहीं है तो। ठीक है, तो नथिंग कैन जस्टिफाई द टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी वजह से टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने बताया कि ये पेन इंडिया के साथ भी रहा है बहुत लंबे टाइम तक, जहां पे 26/11 के मुंबई अटैक हुए थे और बहुत सारी जानें गई थी, इंक्लूडिंग इजरायली सिटीजन, क्योंकि उसमें जो ताज अटैक था और नरीमन हाउस, नरीमन पॉइंट, तो बहुत सारे जो उसमें जो कुछ सिविलियंस वो भी थे इजराइल कम्युनिटी के जो इंडिया में रहते हैं, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। इसीलिए इंडिया हमेशा बोलता है कि जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी है इंडिया की, कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कि टेररिज्म कहीं पे भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, इंडिया उसे हमेशा कॉल आउट करता है। ऐसे पिक एंड चूज नहीं करता, जैसे कि पहले होता था कि भाई ये गुड टेररिज्म है, ये बैड टेररिज्म है। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज बैड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड, ये इंडिया का स्टांस हमेशा से रहा है और कोई डबल स्टैंडर्ड्स इंडिया इसमें नहीं रखता है। क्योंकि देखो टेररिज्म का काम क्या है, सोसाइटीज को डिस्टेबलाइज करना, डेवलपमेंट को रोकना, जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है उसको इरोड करना, और इसीलिए उसे सस्टेन्ड और कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टेरर एनीवेयर थ्रेटन्स पीस एवरीवेयर, कि कहीं पे भी टेररिज्म होता है वो पूरी मानव जो सभ्यता है उसके विनाश की ओर उसे लेके जाता है। जो ट्रस्ट जो इतनी मेहनत के बाद सालों साल दशकों लगा के बिल्डअप होता है, उसे एक झटके में खत्म कर देता है। इसीलिए इंडिया उन सारे एफर्ट्स को जो पीस लेके आ सकते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, उसके साथ हमेशा है। जिसमें एक एग्जांपल उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स का भी दिया, जहां पे कुछ साल पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, जहां पे
जो लॉन्ग ट्रबल्ड रीजन है, वो पूरी सिचुएशन है, अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी पीस बोर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें रिलेटेड, ताकि वहां पे एक होप बनी रहे कि इस रीजन में पीस लाया जा सकता है। इंडिया ने यह भी बोला कि भाई जो गाजा पीस इनिशिएटिव है, जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इंडिया भी सपोर्ट करता है। इंडिया तो उन सारे अपॉर्चुनिटीज जहां पे पीस क्रिएट किया जा सकता है उसके साथ हमेशा होता ही है। और बताया कि भाई द रोड टू पीस इज नॉट ऑलवेज इजी, लेकिन डायलॉग, पीस, ये सब करने की जरूरत है अगर हमें वो स्टेबलाइज करना है दुनिया के किसी भी रीजन में, ना कि सिर्फ गाजा, पैलेस्टाइन और इस वाले इशू के में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और बताया कि भाई ग्रेट एडमिरेशन, क्योंकि ऐसा है ही कि इंडिया का जो स्टांस होता है वो इंडिया में काफी अप्रिशिएट किया जाता है, उनके करेज के लिए, वेलर के लिए, ठीक है। मोर देन 2000, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई कैसे 2000 साल से इंडिया और इजराइल के कनेक्शंस हैं, संबंध रहे, रिलेशनशिप बहुत बिल्ड हुआ है। जो बुक ऑफ एस्टर है वो इंडिया को होडू कह के बुलाते हैं, और जो तालमद है, जो काफी पॉपुलर और बहुत ही एंशिएंट किताब है वहां की, जिसको आप बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत जगहों पे सुनते हैं इसको, कि जो ट्रेड है इंडिया के साथ एंशिएंट टाइम्स में, उसके बारे में भी डिपिक्शन देता है कि कैसे जूइश मर्चेंट सी रूट्स का इस्तेमाल करके मेडिटेरेनियन से इंडियन ओशन आते थे, एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी उन्हें वहां पे, एंड दे बिकेम वन ऑफ अस। और जो आए बहुत सारे, तो बहुत सारे कम्युनिटी जो अलग अलग जगह पे इंडिया में है वो वहां पे एस्टेब्लिश हुई। और ज्यूइश कम्युनिटी जो इंडिया में रहती है बिना किसी परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन के, ये बात बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया में जहां पे भी लोग रहते हैं और जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना एक बहुत ही आम किस्म हो चुका है। कहीं पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में होता है, कहीं पे रिलीजन के फॉर्म में होता है, और हम अपने लेफ्ट और राइट में तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, कि वहां पे जो हिंदू माइनॉरिटी उनके साथ पॉपुलेशन या तो चली खत्म ही कर हो गई या फिर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इंडिया ने उस एथोस को, उस प्रिंसिपल को हमेशा बरकरार रखा है, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारा कोई भी फेथ हो, तुम सोसाइटी का हिस्सा हो और पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जहां पर उन्होंने बहुत सारे जो जगह हैं जहां पे अलग अलग तरह के अलग अलग लोग रहते हैं ज्यूइश कम्युनिटी के, चाहे वो जैसे महाराष्ट्र, कोलकाता, मुंबई, इन सब के बारे में भी उन्होंने बात करी। फिल्म डायरेक्टर और उनके बारे में बात करी कि उन्होंने भी कैसे इंडियन सोसाइटी को सर्व किया है। इसके अलावा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी उन्होंने बताया, जैसे कैसे 4000 जो सोल्जर्स थे इंडिया के, उन्होंने अपनी आहुति दी, ब्लड और सेक्रीफाइस खर्च किया, अपने आप को खपाया उसमें, और होलोकास्ट जो रिमेम्बरेंस डे था उसके बारे में भी बात करी। फिर उन्होंने वही एक चीज बताई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो पहली विजिट उनकी 2006 में थी, जब वो गुजरात में थे, फिर वो 2017 में आए, और इंडिया की जो रिलेशनशिप थी उस इजराइल के साथ में, फिर वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको आगे और फर्दर इंडिया कंसोलिडेट करना चाहता है अक्रॉस मैनी सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसमें। अब सबको पता ही है, और इंडिया इसको पूरी तरह से पिच इन भी करता है, कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। G20 में बात करें तो इंडिया एक वन ऑफ द फास्टेस्ट है, इवन वन ऑफ द नहीं, G20 में तो फास्टेस्ट, क्योंकि जो मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज है उनमें सबसे बड़ा है इंडिया, और बहुत जल्दी इंडिया टॉप 3 इकोनॉमीज ग्लोबली उनमें शामिल हो भी जाएगा। अब क्योंकि इजराइल एक पावर हाउस है इनोवेशन का, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का, तो एक फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप चाहिए। जैसे उसमें उन्होंने बताया भी कि कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, ओमान के साथ इंडिया लगातार एक के बाद एक फ्री ट्रेड डील कर रहा है। उसी किस्म की कुछ ट्रेड डील्स जो है वो और इंडिया उसी चीज के साथ अब आगे बढ़ना चाहता है, जहां पे वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया ने करी थी, जो लास्ट ईयर हमने साइन करी थी, उससे कॉन्फिडेंस आएगा और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि वही यूके के साथ और वो यूएई, ओमान, इनके साथ इंडिया ने जिस तरह से ट्रेड डील्स करी हैं, अब इजराइल के साथ भी वैसे ही करेगा। बायलैटरल गुड्स का जो ट्रेड था वो रिसेंटली काफी बढ़ा है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स किसी भी दो देशों के बीच की जो ट्रेड डील होती है उसमें सबसे जो अहम हिस्सा है वो ट्रेड डील ही होती है, कि दोनों देश किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी पूरी जो अपॉर्चुनिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए टीमें काम कर रही हैं इस बात पे कि कैसे फ्री ट्रेड डील अग्रीमेंट किया जाए। इंडिया ने इस पिछले, अगर आप 2-3 साल को देखोगे तो काफी तेजी से
कि हमें कैसे फ्री ट्रेड डील्स के साथ आगे बढ़ना है इन देशों के साथ में। यूएसए के साथ अटक रही है अभी भी, क्योंकि फ्रेमवर्क पे बात चल रही है और वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स से कभी टैरिफ आ रहा है, कोई हटा रहा है, कोई लेके आ रहा है। लेकिन बाकी देशों के साथ जहां पे ये संभव है, पॉसिबल है, इंडिया लगातार ट्रेड डील्स के लिए आगे बढ़ रहा है, ताकि जो अनटैप्ड पोटेंशियल है ट्रेड रिलेशनशिप का, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए। और जब यूटिलाइज करेंगे तो दोनों देशों के जो लोग होंगे उनको बेनिफिट होगा, वहां पे ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्शंस बढ़ेंगे, ठीक है। और इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, I2U2 फ्रेमवर्क है, जहां इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए जहां पे शामिल है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी, आपको कारगिल वॉर याद ही होगा, इजराइल वॉज द कंट्री जो इसका इंडिया का सपोर्ट किया था उस क्रिटिकल मोमेंट में। यूएस ने नहीं किया था, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे, ठीक है, वो याद रखना है, ठीक है। तो डिफेंस सिक्योरिटी एक अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इस पार्टनरशिप का, और जहां पे इंडिया ने MOU कर रहे थे डिफेंस मतलब कोऑपरेशन के मामले में भी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बारे में बात करी कि इजराइल को टेक्निकली हम कभी कभी स्टार्टअप जो नेशन है उसकी तरह भी बात करते हैं, और हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी जो यूथ के लिए खोला जा सकता है उसको खोलना भी चाहते हैं। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने आई क्रिएट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर इंडिया में स्टार्ट किया था, तो 900 ऐसे स्टार्टअप थे जो उस प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किए गए थे। इंडिया ने भी AI समिट होस्ट करी, जिसमें 100 से ज्यादा जो देश थे उन्होंने हिस्सेदारी करी अपनी। और ये जो एस्पिरेशनल स्पिरिट है, और वो अगर अलाइन करेगी इजराइल के इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ, तो मिरेकल्स कैन हैपन, ठीक है। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के साथ इंडिया वो काम कर रहा है, और कोऑपरेशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा इजराइल का जो एग्रीकल्चर मिरेकल है डेजर्ट में, प्रिसिजन इरिगेशन है, जहां पे आगे उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात भी करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसके अलावा 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया ने लगाए हैं, जहां पे 500,000 फार्मर्स को जिससे फायदा हुआ है, और 100 सेंटर्स ऐसे जिससे मिलियंस ऑफ फार्मर, फिशरमैन सबको फायदा हुआ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ये अच्छी चीज और इसमें ये भी बोली कि कैसे जो आयुर्वेदा है इजराइल में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, दैट आयुर्वेदा इज ग्रोइंग इन इजराइल, ताकि, और वो इनवाइट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इजरायली लोग इंडिया आए, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, एक्सपीरियंस करें होलिस्टिक वेलनेस का, और उनके बॉडी माइंड, उनको जो कामनेस मिलेगी उससे जो वो सीखेंगे, उस एक्सपीरियंस को भी उन्हें लेना चाहिए। इंडियन पार्लियामेंट ने भी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया इजराइल के लिए, और वो विजिट करेंगे इजराइल को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे भी उनकी पार्लियामेंट को भी इनवाइट किया कि भाई आप लोग भी इंडिया आओ, विजिट इंडिया एंड लुक फॉरवर्ड हैविंग मोर एक्सचेंजेस बिटवीन आवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं उनके लेवल पे भी एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन आगे बढ़े। इसके अलावा इंडियन केयर गिवर वर्कर इजराइल में बहुत टाइम से वहां पे काम करते हैं, ठीक है ना, और और चाहे वो अक्टूबर 7 वाला ही सिचुएशन क्यों ना हो, तब से लेकर अब तक वो वहां पे काम कर रहे हैं। और वहां पे उन्होंने एक जो सिविलाइजेशनल बात थी उसकी बात करेंगे, बोथ आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस, और जो सिविलाइजेशनल ट्रेडिशनल है जिसमें फिलोसॉफिकल पैरेलल्स हैं, बोथ ऑफ द फिलोसफीज समहाउ पैरेलल, जो एक तरह की बातें करती हैं। यहाँ पे टीकू ओलम की बात करी जाती है जो वर्ल्ड को हील करता है इजराइल में, और इंडिया में बात करी जाती है वसुधैव कुटुंबकम की, दैट अ वर्ल्ड इज वन फैमिली। और ये जो दोनों आइडियाज हैं ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं बिटवीन इमीडिएट बाउंड्रीज, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी एक्ट करें विद कंपैशन, मॉरल करेज, इन पॉइंट्स को काफी उन्होंने उठाया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी भी बात करी कि कैसे हमारे जो शेयर्ड आइडियल्स हैं वो कैसे एक डीप फाउंडेशन रखते हैं मॉडर्न पार्टनरशिप को क्रिएट करने में, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज हैं वो हिस्ट्री से शेप होती हैं लेकिन फोकस करती हैं फ्यूचर पे। और ये जो पूरा का पूरा जो स्पीच था इसमें इंडिया इजराइल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात करी गई है। ये उनका पूरा स्पीच था जो MEA के वेबसाइट पे था, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। तो इंडिया इजराइल कैसे एक नेचुरल अलाई की तरह पिछले 2000 साल से जो लगातार कोऑपरेट करते आ रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म की बात है, ट्रेड की बात है, ठीक है, पार्लियामेंट्स के बीच में जो पार्लियामेंटेरियन है उनके कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की बात है, एग्रीकल्चर, AI, इनोवेशन, बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करने की बात हुई है। तो लेट्स होप, क्योंकि अभी स्पीच हुई है और आने वाले 1-2 दिन में जब तक ये समिट पूरा चलेगा,
प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे रहेंगे, तो देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं।